बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया हृदयेश्वर हे प्रियम प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यों करते दिल खुला। ये कौन सा क्षण था जब दिल खुल गया सुंदर साथ जी, और ये क्षण हमारे जीवन में कब आएगा? यों करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप धनी जी आकर उनके हृदय में प्रत्यक्ष रूप से बैठ गए। इंद्रावती जी की आत्म के हृदय में कब ये पल आया, ये होपफुली राज जी आज हमें वहां पर लेकर जाएंगे जैसे धनी की इच्छा। 61st डे आज है सुंदर साथ जी, आपके धैर्य को प्रणाम, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं बहुत सुंदर वाणी गायन की ओर। मन मयूर नृत्य कर रहा होगा उनका जब दिल खुल गया होगा सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं नीलम जी के मुखारबिंद से अति सुंदर चर्चा आपका। हाँ जी, वेरी गुड नीलम। हाँ जी, दिव्यम राज जी के नाम से प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज प्रणाम जी सभी सुंदरता जी। सभी सुंदर साथ प्रॉपर वापस आकर बिल्कुल ठीक होकर सामने बैठ चुके हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्याम भैया आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगा, प्रणाम जी। हाँ जी नीलम दीदी आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ये कहने को भी ना कछु, कहा कहूँ तुम सो। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंदर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। या पाक करो आदीपना, या बैठाओ माहे तकती। या पाक करो आदीपना, या बैठाओ माहे तकती। ज्यों जानो
त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। श्री महामति कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। श्री महामति कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले चौदह तबक तमाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले चौदह तबक तमाम। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति प्यारा, अति मीठा भाव। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जपती जी प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। और आज कमलेश भाई आपने जो चौपाई लिखी है उसमें वो ही मैंने भी आज वही दिल में आई कि वही सजानी चाहिए। तो इसको कहते हैं सुंदर साथ जी की ट्रेवल हो रही है, वो एकत्व की भावना हम सब में ट्रेवल हो रही है। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर, इससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। हमारी बीतक साहब हो, हमारी श्रीमुख वाणी हो, हमारे परम धाम की चितवनी हो, उनसे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आइए चलते हैं। हमारी प्यारी बीतक साहब का कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी आपको याद है? कौन से प्रसंग पे हम थे? हबसे में वो पल आने वाला है जिसका कब से इंतजार, और हम सुंदर साथ के लिए मिश्री की ईंटें गिरने वाली हैं सुंदर साथ जी। तो कहाँ चला गया आपको याद है ना? राजा जो थे वो कहाँ चले गए थे? कर चुकाने के लिए राजा यानी जाम भी और उनके वजीर भी अपने मंत्री के साथ समझौता करने गए, क्योंकि कर चुका नहीं पाए थे। और मिहिर राज जी के नजरबंद होने पर सुंदर साथ में भी खड़बड़ पड़ी इन कौम, हमारे सुंदर साथ में भी हलचल हो गई थी। ये कब प्रसंग हुआ है सुंदर साथ जी? ये प्रसंग हुआ है 1714 में। 1712 की कल हमने की थी, बहुत ही सुंदर क्या क्या घटनाएं तब हुई। और 1714 में ये प्रसंग, और 1715 में क्या होने वाला है? बहुत ध्यान से सभी सुंदर साथ एक एक शब्द को सुनेंगे, और केवल सुनेंगे नहीं सुंदर साथ जी, सुन लिया, अब करना है और अपने जीवन में उतारना है। कथनी, करनी और रहनी किस प्रकार ये सागरों में भी समाई हुई है, वो भी हम सब सुंदर साथ बहुत अच्छे से, सागरों में भी ये कथनी, करनी और रहनी है, वो भी हम श्री मेहर सागर में करेंगे। अब खड़बड़ मच गई। अब बैठे प्रबोधपुरी मिने, जाए हबसा लिखा इत, तहां विचार करने लगे, थे इस्लाम काम पर तित। कहते हैं जहां पर, जिस कारागार में, उस कारागार को कहा क्या गया सुंदर साथ जी? उस कारागार की बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो मैं आप सबको दिखाना भी चाहूंगी। और देखकर इनको पढ़ते हैं क्या बताया हुआ है। बैठे प्रबोधपुरी मिने, जाए हबसा लिखा इत, तहां विचार करने लगे, थे इस्लाम काम पर तित। श्री मिहिरराज जी जिस कारागार में थे उसको प्रबोधपुरी कहा गया। उनको प्रबोधपुरी क्यों कहा गया? उनको हबसा क्यों कहा गया?
उसे कतेब ग्रंथों में हफ्से के नाम से वर्णित किया गया है। हमारे हमारे इधर क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको कारागार बोलते हैं। तहाँ विचार करने लगे, वहां चिंतन में, विचारों में डूबे रहने लगे कि मैं तो इस्लाम का यानी कि निजानंद की सच्ची राह पे ही था, मैंने ऐसा क्या कर दिया। दुख ये नहीं था कि वो इसमें आगे, दिल में दुख ये था कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो मुझे यहाँ आना पड़ा, जो मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है। अब हब्से के बारे में जानेंगे सुंदर साथ जी। हब्से का आधुनिक नाम इथोपिया है। मक्के में विरोधियों के प्रबल होने के बाद मोहम्मद साहब के कुछ अनुयायी हब्सा चले गए, यानी कि इथोपिया चले गए। उस समय वहां के बादशाह ने मोहम्मद साहब के साथियों से पूछा कि आपकी मान्यता क्या है। मोहम्मद साहब के साथियों ने तब कुरान के 16वें सिपारे की सूरे मरियम को सुनाया। ये प्रसंग तफसीरे हुसैनी जो किताब है उसके 11वें पारे की व्याख्या में लिखा हुआ है ये पूरा प्रसंग। इस कथानक का गुज भाव क्या है, वो तो कथानकों के रूप में, एग्जाम्पल्स के रूप में हैरून फैरून सारे किस्से लिखे हुए हैं। अब उसमें गुह्य बात क्या है कि परम धाम की आत्मा ब्रह्मवाणी का प्रकाश पाकर अक्षरातीत पर पूरी तरह से ईमान लाएगी। जिस प्रकार हफ्से के पातशाह को 16वां पारा सुनने के पश्चात, अब उन्होंने क्या सुनाया, क्या आपकी मान्यता मान्यता है, तो उन्होंने 16वें सिपारे की सूरे मरियम को सुनाया था। तो बादशाह को क्या हुआ वो सुनने के बाद, ये देखिए, हफ्से के पातशाह को 16वां पारा सुनने के पश्चात विरहा वेदना होती है। उसी प्रकार श्री मिहिरराज जी को अपने धाम धनी का विरहा तड़पाता है। इसीलिए इनको प्रबोधपुरी करके भी लिखा गया, और हफ्सा इसलिए लिखा गया स्पेशली। जामनगर के मंत्री ने जिस तरह उन्हें अपने घर में नजरबंद कर दिया था, उसको प्रबोधपुरी या हफ्सा अपने घर में किया था सुंदर साथ जी। उनको कहीं कारागार में या उधर नहीं डाला था, अपने घर में अपनी नजरों में बंद, यानी मेरी नजरों में ही रहे ये क्या क्या कर रहे हैं, तो नजर रखी गई थी उन पर अपने घर में। उसको प्रबोधपुरी या हफ्सा कहने का कारण ये है कि उन्हें भी हफ्से के बादशाह की तरह अपने निज स्वरूप का प्रबोध हुआ, इसलिए प्रबोधपुरी, तथा युगल स्वरूप का दर्शन हुआ। परम धाम की आत्माओं को प्रबोधित करने वाली वाणी, प्रबोधित करने वाली वाणी, इसलिए प्रबोधपुरी। इसी स्थान पर उतरी, इसलिए भी इस स्थान को क्या कहा गया, प्रबोधपुरी हब्सा। स्वामी जी एक एक बात को सुंदर साथ जी इतने प्यार से एक्सप्लेन करते हैं कि एक एक चीज समझ में आ जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, अब हब्से में तो उनको नजरबंद कर दिया गया, एक कमरा उनको दे दिया गया, और तीनों भाई उसमें है। कौन कौन से भाई, मिहिरराज जी, गोवर्धन ठाकुर तो अब है नहीं, हरिवंश ठाकुर जी यहाँ रहते नहीं है, तो मिहिरराज जी, उद्धव ठाकुर जी, और साथ में सांवलिया ठाकुर जी यानी श्यामल ठाकुर जी, श्यामल भाई। क्यों ऐसा हम पर बार बार दिल से पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पहुंचाया सख्त वक्त, इतना सख्त मेरे ऊपर ये समय क्यों आया, इतना कठिन, जबकि मेरी भावनाएं भी खराब नहीं थी, मेरे भाव सुंदर साथ के लिए इतने ऊंचे थे कि उनकी सेवा करूं। हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया, इतराजी से इंद्रावती की आत्मा पूछ रही है बार बार। ये तो जीव के सवाल जवाब हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ये तो वही पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो हम मुझे इतने बुरे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। मैं तो पिया की सेवा में, और वो भी सेवा में नहीं, प्रेम सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि सुंदर साथ के लिए प्रेम कितना था उनके हृदय में, ऊंचे से ऊंचा सामान। तो सुंदर साथ जी इस घटना के माध्यम से हमें क्या सिखा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, सेवा में इतने ऊंचे भाव भी हों, पर यदि यदि ऐसा कुछ होता है तो हृदय में शुक्र होना चाहिए, क्योंकि ये घटना से वो सिखा रहे हैं कि आगे क्या मिलने वाला है, उसका प्रसाद जो लाखों जन्मों के बाद भी किसी को नहीं मिलता ना सुंदर साथ जी,
वो प्रसाद उनको मिलने वाला है। मिहिर राज जी को भी और इंद्रावती जी की आत्म को भी, यानी जीव को भी अपना प्रसाद। मरु का जीव है सुंदर साथ जी, राजा मरु का जीव, वो तो पहले ही इतनी तपस्याएं करके आए हुए हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीव उन्होंने निकाला है, जिनको अक्षरातीत की शोभा। उसी जीव ने सुंदर साथ जी बैठना है पहली बहिश्त में जाकर, उन्हीं ने अक्षरातीत बन के बैठना है उस जीव ने। सोचिए उसकी कसनी भी कितनी ऊंची होगी। फिर मैं तो कहते हैं धनी आपकी प्रेम सेवा में लगा हुआ था, सेवा में भी नहीं, प्रेम भरी सेवा में लगा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निज धाम। कहते मेरे मन में और क्या आशा थी, क्या उम्मीद थी, क्या इच्छा थी कि मैं अपने निज धाम के साथियों की जमात को, उनके जुत्थ को इकट्ठा करके निज धाम की राह दिखाऊं। यही तो इच्छा थी ना धाम धनी मेरे अंदर। और कछुए वास्ते कछु ना लिया काम। मैंने तो ना मुझे मान चाहिए था, ना रूप चाहिए था, ना प्रतिष्ठा चाहिए थी, मुझे तो कुछ भी यहाँ का नहीं चाहिए था पिया। मैं अपने लिए तो कुछ कर भी नहीं रहा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस ऐसे विचारों में खोए खोए हर पल हर घड़ी क्या अंदर चल रहा है? सुंदर साथ की सेवा का था, ऐसा क्यों हुआ? धनी से प्रश्न इतने गहरे उतर गए। वो ये बातें करते करते, ये सोचते सोचते 6 महीने सुंदर साथ जी गुजर जाते हैं। किस प्रकार ये चलता रहता है हृदय में, कैसी उनकी अवस्था इंद्रावती जी की होती है। सुंदर साथ जी, एक कवि ने ना बहुत बहुत सुंदर लिखा हुआ है, कहते हैं तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने ज्यों ही मजबूर किया, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है। ये यहाँ का प्यार नहीं है सुंदर साथ जी, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची, हृदय में जो भी विचार मैंने लिए, ये यहाँ के कवि लिखते हैं सुंदर साथ जी, मैंने जो भी रेखा, रेखा चाहे आड़ी टेढ़ी जैसे भी खींच रहा था, अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुंच गया? मैं तेरी तस्वीर बना बैठा। जो भी हृदय में विचार मेरे उठते हैं ना, अल्टीमेटली वो कहाँ इशारा करते हैं? तेरी तरफ ही करते हैं। सारा दिन माया के कार्य करते करते भी दिल में यदि कोई विचार आता भी है ना, माया का मोड़ कर तेरी तरफ ही ले जाता है पिया। जो भी रेखा मैं अंदर खींचने की कोशिश करती हूँ, तेरी ही तस्वीर बन जाती है। मैंने जो भी रेखा खींची, तेरी तस्वीर बना बैठा। मैं चातक हूं, तू बादल है, मैं लोचन हूं, तू काजल है, मैं आंसू हूं, तू आंचल है, मैं प्यासा तो तू गंगा जल नहीं, तू जमुना जल है। तू चाहे दीवाना कह ले या अल्हड़ मस्ताना कह ले, जिसने मेरा परिचय भी पूछा कि तू कौन है, मैं तेरा नाम बता बैठा, क्योंकि मेरे में तू समाया हुआ है। अब सस्सी सस्सी नहीं रही, वो पुन्नू बन चुकी है। उसका नाम भी कोई पूछता है, कोई परिचय भी पूछता है, तो पिया ही मुंह से निकलता है। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले, मैं तेरी अलख जगा बैठा। मैं प्यासा घट पनघट का हूँ, जीवन भर दर दर भटका हूँ, कुछ दुखों में अटका हूँ, कुछ की आंखों में खटका हूँ। तू चाहे पछतावा कह ले या मन का बहलावा कह ले, दुनिया ने जो भी दर्द दिया, सुंदर साथ जी, माया जो दर्द भी देती है ना, उससे भी क्या पैदा होता है? तेरा संगीत पैदा होता है। उस दर्द में भी जो लहरियां उठती है ना संगीत की, वो तेरे नाम की होती हैं। मैं अब तक जान ना पाया हूं, क्यों तुझसे मिलने आया हूं। तू मेरे दिल की धड़कन में, मैं तेरे दर्पण की छाया हूं। तू चाहे तो सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ पर भी चल निकला, तेरे ही दर पे जा बैठा। सुंदर साथ जी, इस समय क्या हालत हो रही है?
मिहिर राज जी के जीव की क्या हालत, क्या स्थिति इस समय हो रही है। उस विरहा में उनकी आह भी सूख गई है, पेट पीठ एक हो चुके हैं। श्री मुखवाणी में चौपाई भी आती है कि कंकाल जैसे बन चुके, सिर उनका श्रीफल नारियल जैसा दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी, इतने कमजोर उनका शरीर हो गया, क्योंकि और कोई विचार नहीं आता खाने पीने को, हृदय ही नहीं कर रहा, उनका दिल ही नहीं कर रहा। बस एक ही प्रश्न राजी से, ये भी नहीं कि मेरे सामने आ जाओ, केवल एक ही प्रश्न है उनका कि मैं तो सुंदर साथ की सेवा करने चला था, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं उर की पीड़ा सह न सकूं, कुछ कहना चाहूं कह ना सकूं, ज्वाला बनकर भी रह ना सकूं, आंसू बनकर भी बह ना सकूं, तुझे याद करते करते मैं अपने होश भुला बैठा। इस प्रकार का यहाँ के कवि लिखते हैं सुंदर साथ जी। हमारी श्री मुखवाणी में कितनी ऊंची बातें लिखी हुई हैं। ये उनकी जो इस समय स्थिति हो रही है ना सुंदर साथ जी, वो जब सांवलिया ठाकुर उनको देखते हैं कि ये मेरा भाई वो भाई नहीं है जिसको मैं डांटा करता था, ये तो कोई और ही है। जब ये स्थिति इतनी डीप पहुंच जाती है कि सांस लेना भी भूल जाया करता है। आप सुंदर साथ जी, उस हमें तनेजा अंकल ने उस मंदिर के, हफ्सा मंदिर के दर्शन हमें कराए हैं। आप उस मंदिर में स्वयं को एक बार महसूस करके देखिए कि मिहिर राज जी का तन, राजा मरु का जीव, अंदर इंद्रावती जी की जो आत्म बैठी हुई है उनके अंदर युगल स्वरूप की बैठक भी अभी बोध नहीं है। हमें भी कहाँ से बोध हुआ, हमें वाणी से बोध हुआ है। हमें श्री मुखवाणी ने बताया है उस समय उनका किस प्रकार उनका तन सूख गया और रोते रोते बाहर के आंसू सूख गए, अंदर के आंसू बहा करते हैं सुंदर साथ जी। इतनी मार्मिक स्थिति, जब सांस भी लेने का मन ना करे, जब सांस भी ना आए, तेरे बिना मेरी सांस भी घुटती है धनी जी। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए, वो कह नहीं पाती कि मैं तड़प रही हूँ, वो मर जाती है सुंदर साथ जी। वो मुख से चिल्लाती नहीं है, चीख नहीं निकलती, उसकी हूक नहीं निकलती कि मैं तड़प रही हूँ, बस वो तड़प तड़प के प्राण दे देती है। इस तरह की स्थिति उनकी हो रही है सुंदर साथ जी, तड़प रहे हैं वो पिया से अंदर ही अंदर। ये तो ऊपर का है सुंदर साथ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये कारज कारण किसका बना हुआ है। ये सारी घटनाएं जो पीछे हुई हैं, धनी जी ने प्लान की हैं कि इस प्रकार का होगा। इंद्रावती अपना आखिरी सांस भी मेरे ऊपर न्यौछावर कर देगी ना, जब जिस जीव को उसने धारण किया यहाँ पर, आखिरी सांस भी जब उसका न्योछावर हो जाएगा ना, उसके बाद उन्होंने तो कहा मैं तो अपना दे चुकी, पिया तुम ही राख्यो जीव, मेरे जीव को आपने रखा, मैंने तो आखिरी सांस भी आपको दे दी थी, अब बल दे आप खड़ी करी, आपने मुझे खड़ा किया। उसके बाद कैसे सांस चले जाना सुंदर साजी, शरीर का छूट जाना होता है वो, पर राजी ने प्राण फूके हैं उनके अंदर, क्योंकि शोभा कौन सी मिलनी है, ऐसे करके तो दिखाएं। इंद्रावती जी की आत्म से हम सिखापन तो ले रहे हैं, सिंधी में भी बहुत कुछ सिखा रही हैं, पूरी ब्रह्मवाणी आवेशित वाणी उनके धाम हृदय से हमारे तक पहुंचा रहे हैं धनी जी। पर कोई इंद्रावती जी जैसे बन नहीं सकते सुंदर साथ जी, हम तो इन्हीं गुण अंग इंद्रियों से निकल पा रहे नहीं है। तो इंद्रावती जैसा विरहा, उनके जैसी रहनी यदि अंदर आ जाए तो एक पल भी बहुत बड़ा होता है सुंदर साथ जी, उसके भी करोड़ में भाग में धनी सामने खड़े होंगे। आज तो विरहा की गहन अवस्था में डूबते गए, 6 माह तक उनकी यही अवस्था बनी रही। 6 मंथ सुंदर साथ जी कम नहीं होते हैं। परिणामतः उनके धाम हृदय में विराजमान, पहले से विराजमान थे क्या सुंदर साथ जी, उनके धाम हृदय में ऑलरेडी जो विराजमान है युगल स्वरूप,
आ चुके हैं, सूक्ष्म रूप से तो सबके अंदर हैं, पर जैसे ही देवचंद्र जी ने तन छोड़ा, उन्होंने कहा था मुझे उठाए तुम बैठो, मेरे को तन छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो जैसे ही उन्होंने तन छोड़ा, युगल स्वरूप साक्षात भी उनके अंदर आकर विराजमान हो चुके थे, परंतु विरहा की ये कसनी जो है ना, पराकाष्ठा बाकी थी सुंदर साथ जी, उसके लिए ये सारा घटनाक्रम 1712 से 1715 हो जाता है। इन 3 सालों में किस तरह से धनी जी ने कौन कौन सी उनको कसौटियां दी, कैसे उस जीव को तैयार किया कि उसके हृदय में जो आत्म बैठी है, उसके हृदय में बैठकर मैं प्रत्यक्ष लीला कर पाऊं। किसके लिए सुंदर साथ जी? ये ब्रह्मवाणी का एक एक वाक्य हम पर सुंदर साथ जी ऋण है, एक हम पर प्रसाद है, हम पर प्रेम है, हम पर इश्क है, इल्म है, सब कुछ है, निस्बत का सागर है, सारी सागर है, पर एक एक शब्द की एक एक मात्रा का ऋण भी हम उतार नहीं सकते। इतना कुछ इंद्रावती सखी ने कर दिया ना, केवल एक राजी ने बोला है कि आपस में प्रेम करना, और जहां हो सके सुंदर साथ जी लेकर तो राजी ने आना है, जहां हो सके वहां पर अपने रिश्तों में, नातेदारों में, मित्रों में, सुंदर साथ में राजी की बात कीजिए, अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। हमें यहाँ लगता जरूर है कि ये धन कमाने में जितना समय हमारा जाता है ना, हमें लगता जरूर है कि वो सार्थक हो रहा है और ये धन इतना आ जाए हमारे पास, पर समय बड़ा अमोलक है सुंदर साथ जी। समय बहुत बड़ा धन है जो हम खोए जा रहे हैं एवरी डे, हर एक सांस के साथ वो खोता जा रहा है। तो ये जो धनराज जी ने हमें यहाँ पर इस जीव को दिया हुआ है ना, उसको वेस्ट नहीं करना सुंदर साथ जी। एक एक श्वास पर धनी का नाम लिखा होना चाहिए। चाहे किसी से भी बात कर रहे हैं, पिया की बात कीजिए जहां तक हो सके। ऐसा भी नहीं कि कोई जानता नहीं उसको मारिफत के भेद बताने शुरू कर दे, नहीं नहीं, विवेक बुद्धि से विचार करके ये कार्य करने होते हैं। ये पूरा श्री बीतक साहब में सिखाएंगी, इंद्रावती जी के थ्रू राजी सारा कुछ सिखाएंगे। जो जो सुंदर साथ उनके सानिध्य में आएंगे उनके थ्रू हमें ही तो सिखाना है। बहुत समय हो गया सुंदर साथ जी बोलते बोलते, सुनते सुनते, अब सीख कर रहनी में उतारना है, क्योंकि सांसें बहुत लिमिटेड बची हैं हमारे पास, बहुत समय नहीं है अब। एक बार ना सुंदर साथ जी, एक पादरी होता है चर्च में होते हैं ना, जो प्रीस्ट होते हैं उनको पादरी बोलते हैं। तो एक पादरी होते हैं, एक बार इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, तो उनको लगा कि बाढ़ जैसी आई हुई, आज कौन प्रार्थना करने आएगा, कौन प्रेयर करने आएगा, तो उन्होंने कोई तैयारी ही नहीं की। तो क्या हुआ, एक किसान, उसको रोज आना होता था, अ फार्मर, तो वो आ गए उस दिन प्रेयर करने के लिए। उन्होंने तो कोई तैयारी नहीं की हुई थी पादरी ने। तो उन्होंने कहा मैंने तो तैयारी की नहीं, तो आज तो मुझे लगा कोई आएगा नहीं, दैट्स व्हाई आई डिडंट डू एनीथिंग। तो फार्मर ने क्या बोला, उन्होंने इशारे से बताया कि मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ ना, तो चाहे एक ही कबूतर आया हो, मैं दाना जरूर डाल के आता हूँ। उसको, पादरी को बहुत शर्म महसूस हुई कि मेरे से अच्छा तो यही है जो अपना काम तो करता है, चाहे एक ही आया हो। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट, उनको अंदर से बहुत लज्जा महसूस हुई, तो उन्होंने क्या किया, उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। अब सारी चेयर्स, सारी मोमबत्तियां, जो जो वो प्रेयर के लिए तैयारी करते थे, उन्होंने सारी करनी शुरू कर दी। करने में लगा कोई 1 घंटा लग गया उनको पूरी तैयारी करने में। अब कहते हैं आइए अब तैयारी, अब ठीक है, अब आप प्रेयर कर लीजिए। तो किसान ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा जब एक कबूतर आया होता है ना, तो मैं उसको एक कबूतर जितना ही दाना डालता हूँ, सारे कबूतरों का दाना मैं उसको नहीं खिला कर आता। यानी जब एक ही आया हुआ था तो आपको तैयारी भी एक के हिसाब से करनी चाहिए थी, आपने 1 घंटा लगाकर ये तैयारी क्यों की? तो ये विवेक बुद्धि सुंदर साथ जी, जहां पर जितना बोलना है, जहां पर जितना बताना है, जहां पर जितनी बात करनी है, बस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पर ये सब बातें विवेक बुद्धि से राजी देते हैं।
कि यहाँ पर चुप, यहाँ पर बोलना है, यहाँ पर इस प्रकार की बात करें, तो वो भी राज्य की मेहर से। सुंदर साथ जी, विवेक बुद्धि जागृत होना, यही जागृत बुद्धि होती है। जागृत बुद्धि ऐसे नहीं होता हम में जागृत भी आ गई और निज बुद्धि भी आ गई, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। तो कहाँ पर किस प्रकार से धनी कैसी प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी प्रेरणा लेकर उतना कार्य वहां पर, और वो सफल भी हो जाता है। तो इस प्रकार से सीख कर देखिएगा किस प्रकार कहाँ पर कैसी कैसी बात करते हैं। इवन कि जब लालदास जी और प्राणनाथ जी जब आपस में बात कर रहे होंगे ना कतेब पक्ष की, तो छत्रसाल जी को अंदर आने की परमिशन लेनी पड़ती है। वो पूछते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उनको कहा जाता है कि अभी रुकिए। प्राणनाथ जी जब इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आगे जाके ये प्रसंग आएगा कि हम पूछ कर आते हैं कि आप अंदर आ, चाहे वो राजा महाराजा ही हैं। तो बड़ी तरह की हर प्रकार की रहने की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात हमारी बीतक साहब हमें सिखाती हैं। अब धाम हृदय में विराजमान हुए युगल स्वरूप, कितना आनंद सुंदर साथ जी अंदर आ गया होगा, कैसी किरणें उनके अंदर हैं, तो कब से पर आज सामने आ गए सुंदर साथ जी। आपको याद है ना श्याम जी का मंदिर, जब देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे तो कितना आनंद पसर गया था उनके अंदर, और यहाँ भी देवचंद्र जी के अंदर भी पहले बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि पिया उसी समय परम धाम से आकर प्रकट होकर उनको दर्शन देकर गए थे, उन्हीं के हृदय से प्रकट होकर वो सिपाही रूप में आए थे, उन्हीं के हृदय से प्रकट होकर वो ब्रज का दर्शन उन्होंने करवाया था। क्योंकि रास बिहारी जी का या बाल मुकुंद जी का दर्शन थोड़ी हुआ था उनको, रूप जरूर वो दिखाई दे रहा था बाल मुकुंद जी का, पर अंदर धनी स्वयं विराजमान थे, क्योंकि रूहों के पास वो किसी को आने ही नहीं देते हैं। हमसे इतना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, तो सोचो माया के दुख को हमारे पास कैसे आने देते हैं। बाल मुकुंद जी को नहीं आने देते, खुद आकर बैठ जाते हैं उनके अंदर, खुद खुद आते हैं हमारे पास, श्यामा जी के पास स्वयं आते हैं। तो ये दुख हमारे पास कैसे आने दे देते हैं पिया जी। तो उसके अंदर खुद तो नहीं बैठे होते सुंदर साथ जी, बस आड़ा कोई और लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मिलने की इच्छा सुंदर साथ जी उसके दिल में एक ही इच्छा है, उनके दिल में केवल लाड और केवल मिलन की इच्छा है, कोई और इच्छा ही नहीं है। तो कोई दुख भी आ रहा हो ना तो खुद आकर बैठ जाते, क्योंकि मिलना चाह रहे हैं। कैसे मिलें, सुख में मिलते ही नहीं हो, सुख के रूप में आते हैं वो, पर हम उनको वो ही नहीं देते, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। सुख को तो ले लेते हैं, उसके अंदर बैठे को हर एक के थ्रू कोशिश करते हैं। जब हम नहीं संभलते फिर सोचते हैं दुख के थ्रू आके देखता हूँ, तब हम समझ जाते हैं। क्योंकि दुख से पियो जी मिलती, चोट लगी होती है ना अंदर सुंदर साथ जी, माया से टूटा हुआ दिल उनके काम का होता है, वो उधर जुड़ जाता है। इधर से टूटता है तो धनी से जुड़ जाता है, इधर से पुश होता है तो उधर पुल हो जाता है। बस ये पुश एंड पुल की थ्योरी है सुंदर साथ की, और कुछ है ही नहीं। इसलिए माया की ओर से पुश देना पड़ता है उनको। दरवाजा खुलेगा कैसे, ऐसे ही रह जाएगा। एक तरफ से पुश करेंगे तो दूसरी ओर पुल होगा ना सुंदर साथ जी, खिंचाव तभी तो होगा ना। उनके सामने सोचिए, इतना कमजोर शरीर हो चुका है, अभी अभी सांस भी छोड़ के फिर वापस मिली है, तो कैसी उनकी स्थिति हो रही है। पर जब उन आंखों ने, उन नेत्रों ने धनी जी के दीदार किए होंगे, पिया जी श्यामा जी युगल स्वरूप के जब उन्होंने दीदार किए होंगे सुंदर साथ जी, कितनी खुशी उस चेहरे पर भी होगी, उस जीव में भी होगी, और उस आत्म में, जिस आत्म ने सामने यहाँ खड़े देखा हो। विराजमान युगल स्वरूप को सामने देख लिया हो, और सुंदर साथ जी श्यामा जी के स्थान पर कभी देवचंद्र जी दिखाई दे रहे हो और कभी श्यामा जी दिखाई दे रही हो, कि यही मेरे सतगुरु रूप में आए थे। कैसा उनको महसूस हुआ होगा उनके अंदर, स्वयं मेरे धनी आए थे मेरे सतगुरु के रूप में,
और मैं उस रूप में नहीं पहचान पाया। हमारे सामने भी आए थे सुंदर साथ जी, कितने तन हमारे लिए भी गला चुके हैं, पर हमने उनकी वो पहचान नहीं की जिसको वास्तविक पहचान बोलते हैं। और जैसे ही वो स्वरूप सामने आता है, उनसे बातें करता है, उनके दर्शन करते हैं सुंदर साथ जी, और देखते हैं कि मेरे सतगुरु किस प्रकार मेरे सामने थे, पर मैं उस प्रकार की सेवा उनकी नहीं कर सका, उनको धाम धनी के रूप में पहचान कर मैं उनकी सेवा नहीं कर सका। तो अंदर ही अंदर खुशी भी कितनी है इस समय, और अंदर ही अंदर वो भावना भी जिस भावना के रहते हुए खटऋतु जो खटरुति शटऋतु खटरुति ग्रंथ जो उतरते हैं, पूरी पीड़ा उसमें अपनी लिखते हैं कि किस प्रकार मैं आपसे दूर रहा, धनी श्री देवचंद्र जी से, अपने सतगुरु से, और कैसे कैसे मैंने वो वक्त बिताया, कैसे मुझे वर्षा ऋतु काटने को दौड़ती थी, पेड़ के साथ लताएं बंधी रहती थी और मैं अपने प्रियतम से दूर था। सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी में कहते हैं, इस घटनाक्रम को इतना सुंदर लिखा हुआ है, विरहा ना देवे बैठने, उठने भी ना दे, लोट पोट ना हो सके, हुक हुक श्वास ले। ये होती है विरहा की स्थिति। कब आएगी धनी जी ये विरहा की स्थिति, कब आएगी? कब हूं बड़े विरहा दीन दूनो, कब हूँ बड़े विरहा दीन दूनो। हम ना मरे, मरी है संसारा, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर प्रेम रसायन पीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर प्रेम रसायन पीवे। हम ना मरे, मरी है संसारा, कब हूँ बड़े विरहा दीन दूनो। क्या कहते हैं कलश की वाणी में भी, ए विध मोहे तुम दई अपनी अंगना जान, पर्दा बीच टालने ताथे विरहा परवान, जब आह भी सूकी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। उस समय वो पर्दा उड़ता है सुंदर साथ जी, विरहा की पराकाष्ठा पे पहुंच जाया करता है ना, तब ये पर्दा उड़ता है, उसके बिना ये पर्दा नहीं उड़ता माया का। सुंदर साथ जी, आज मैं सोच रही थी, ये सुबह सुबह ये चौपाई पड़ी, जैसे एक पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर एक मोटा सा पर्दा, मोटा कपड़ा बिछा दीजिए, अब उस पत्थर जीव समझ लीजिए, उसके ऊपर मोटा कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर आत्मा को बिठा दीजिए, उसके ऊपर हम बैठे हैं और हम देख रहे हैं पत्थर की ओर, बीच में पर्दा कौन सा पड़ा हुआ है सुंदर साथ जी? अब जीव की तरफ हमारी दृष्टि है, पत्थर की ओर हमारी दृष्टि है, और जीव के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो बाहर का कुछ देख ही नहीं पा रहा। हम आसमान की तरफ देख सकते हैं, पर हमारी दृष्टि पत्थर पे पड़ी हुई है, पत्थर के ऊपर वो मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। हम सोच रहे हैं वो देखेगा तो हमें दिखाई देगा,
तो जीव ये जो ग्रहण कर रहा है ना, ये ज्ञान की बूंदे जो ग्रहण कर रहा है, वो मोटे पर्दे में से उस ज्ञान की थोड़ी थोड़ी बूंदे हमारे तक, आत्मा तक पहुंच रही हैं। और साथ साथ जैसे ही वो बूंद पहुंचती है, वो मोटा पर्दा पतला होता जाता है। ये इस ब्रह्मवाणी की करामात है सुंदर साथ जी। जब इस तक बूंदे बहुत सारी पहुंच जाएंगी धीरे धीरे करके आत्मा तक, तब उसको ये समझ में आएगा कि इस तरफ नहीं देखना है, देखना तो इधर जो प्रकाश फैला हुआ है ना, उसकी तरफ देखना है। उसकी दृष्टि जो है अपने आप ही परात्म की ओर मुड़ जाएगी। सुंदर साथ जी, जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, मेरा जीव भी आपने अपने कारज के लिए रखा पिया, मैंने तो अपना जीव तुम पे न्यौछावर कर दिया। मैंने तो एक श्वास भी लेना उसके बाद सही नहीं समझा, एक श्वास भी छोड़ दी मैंने तो आपके लिए, मैंने जीव भी अपना पूरा पूरा तुम पे लुटा दिया। धनी जी, आपने सेवा के लिए, अपने कारज के लिए उसको फिर से खड़ा किया। आस भी पूरी सुहागनी, वृद्ध भी राख्यो विरहीन। कितनी सुंदर ये चौपाइयां सुंदर साथ जी लिखी हुई हैं, अति 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 सुंदर। कितना विरहा इन चौपाइयों में इंद्रावती जी हमारे ऊपर उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ तुम्हें सब कुछ सिखाती हूँ, तुम सीख लो कम से कम। सुंदर साथ जी, एक ना कहते हैं चंदन का वृक्ष होता है ना, पूरे पेड़ में पूरे चंदन का एक बाग होता है ना, उसमें और वृक्ष भी लगे होते हैं। कहते हैं बबूल भी एक दिन ऐसा आता है कि वो चंदन की पूरी सुगंध अपने ऊपर समा लेता है, अगर उसको चंदन के बाग में लगा दिया जाए। नीम का पेड़ बड़ा कड़वा होता है, वो भी चंदन को अपने अंदर समा लेता है। उसकी शक्ल जरूर नीम जैसी रहती है, उसका दिखता जरूर वो नीम जैसा है, पर उसके अंदर चंदन की खुशबू समा जाती, बहुत साल लगते हैं पर वो समा लेता है। पर एक बांस का पेड़ ऐसा होता है जो नहीं समा पाता, उसको सदियों तक चंदन के बाग में लगाए रखो, वो उसकी खुशबू नहीं ले सकता। ऐसा क्या है बांस के पेड़ में? कहीं हम वो बांस के पेड़ तो नहीं बने हुए ना सुंदर साथ जी, बांस के पेड़ में गांठें होती हैं। जब तक वो गांठें हमारे अंदर बनी रहेंगी, संशय की गांठें, अहंकार की गांठें, ईर्ष्या की गांठें, पद प्रतिष्ठा की गांठें, आहार की गांठें, विचार की गांठें, रहने की गांठें, सुंदर साथ जी हम उस खुशबू को, ब्रह्मवाणी के बाग में रहते हुए भी हम इसकी खुशबू को अपने अंदर नहीं समा पाएंगे। 450 साल तो हो गए चंदन के इस बाग में, आज तक ये बांस का बांस, ये ठूंठ का ठूंठ ही क्यों खड़ा हुआ है सुंदर साथ जी? तो इन गांठों को मिटाना बहुत जरूरी है, तभी हो पाएगा कि ये ब्रह्मवाणी रूपी चंदन की महक, इसकी सुगंध हमारी आत्मा तक को तृप्त और सुगंधित कर पाए सुंदर साथ जी। इसलिए निकलना इन सब से, अब हमें समय व्यर्थ नहीं करना, हमारे पास बहुत कम समय बचा है सुंदर साथ जी। ये विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। कहते ये विचारों में डूबे डूबे मिहिर राज जी, कौन से विचारों में? यही कि इस प्रकार क्यों हुआ मेरे अंदर, तो धनी जी सेवा का भाव था, वो भी प्रेम सेवा का मेरे अंदर भाव था। तो ये इन विचारों का गहन चिंतन करते करते तब भी क्या सोच रहे हैं सुंदर साथ जी? सुंदर साथ की सेवा, धनी जी की सेवा, इन्हीं विचारों में गहराई में कब उतरे और कब गहन अवस्था को, पराकाष्ठा को वो प्राप्त हो गए। युगल स्वरूप जो देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान थे, वही युगल स्वरूप मिहिरराज जी के हृदय में विराजमान तो थे, इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान तो थे, पर प्रत्यक्ष सामने आ गए एकांत के इन क्षणों में। 3 भाई थे सुंदर साथ जी, एकांत कैसे हो सकता है? ये एकांत की घड़ियां भीड़ में रहते हुए भी आ सकती हैं, और ये एकांत की घड़ियां अकेले बैठे हुए भी नहीं आती कई बार, क्योंकि ये बाहर की लीला नहीं है।
शरीर किन के साथ है, तन किन के साथ है, ये उसकी लीला नहीं है सुंदर साथ जी। मेरी आत्मा किसका संग कर रही है, ये उसकी लीला है। जब तक आत्मा जीव के साथ जुड़ी हुई है तो भीड़ ही भीड़ है सुंदर साथ जी। जब तक आत्मा जीव दृष्टि, जीव भाव को लेकर बैठी है तो भीड़ ही भीड़ है, कोई एकांत नहीं है। जब तक मन मौन नहीं हो जाता तब तक भीड़ है, तब तक एकांत नहीं है। चाहे कितने घंटे अकेले में बैठ जाए, शरीर अकेला है ना सुंदर साथ जी, अंदर ये मन तो दौड़ता जा रहा है, ये कहाँ एकांत होने दे रहा है। इसको शांत करना बहुत जरूरी है। उसके लिए ब्रह्मवाणी को सुनना, उसको श्रवण करना, पठन करना, अंदर उतारना, हर पल धनी का विचार अंदर होना, ताकि ये माया की दौड़ ये मन समाप्त करे, धनी की ओर दौड़ना शुरू करे, और कोई विचार ही नहीं आएगा। जीव के सारे संस्कारों को धो देगी ये ब्रह्मवाणी। सुंदर साथ जी, इतनी स्ट्रेंथ है। पिया जी की बातें, इनको हल्के में नहीं लेना है हमने। एकांत के इन क्षणों में इंद्रावती जी की आत्मा के धाम हृदय में क्या होने लगा सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम ब्रिज और रास को ऐसे क्रॉस ऐसे छोड़ जाया करते हैं। स्वामी जी ने लिखा है, ये इंद्रावती जी की आत्मा के धाम हृदय में महारास का सारा दृश्य घूमने लगा। महारास का दृश्य क्यों घूमा सुंदर साथ जी? क्योंकि वाणी रास की उतरनी है अभी। और इंद्रावती जी की आत्मा ने महारास में कितनी रामतें खेली हैं, धनी ने पहले वही याद कराया आके उनको। तो हमें भी याद करना है, हमें भी इंद्रावती जी के नक्शे कदम पर चलना नहीं। चल तो हम पाएंगे ही नहीं उतना, सारे फुटस्टेप्स भी उन्होंने छोड़े हैं, फुटस्टेप्स भी नहीं छोड़े उन्होंने। कहते हैं कहीं मरुस्थल की आंधी, जैसे देवचंद्र जी गए थे ना, मरुस्थल की आंधी जब वो घर छोड़ के गए, इधर से इधर टीले बन जाते थे, इधर ऐसे फुटस्टेप्स भी नहीं छोड़े उन्होंने। कहा उन फुटस्टेप्स को भी पत्थर का बना दिया है मैंने, ताकि वो मिट ना पाए। इन माया की आंधियां उन चरण कदमों के निशानों को भी मिटा ना पाए, उनको भी मैंने पत्थर का लिख कर रख दिया है तुम्हारे लिए। अब उनके अंदर ही कदमों पर कदम रख के तो आ जाओ। मैंने तो पूरी चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ते बना दिए, धनी श्री देवचंद्र जी ने और प्राणनाथ जी ने सारी टनल बना के रखी है। यहाँ से मूल मिलावा लेकर जाती है वो टनल सुंदर साथ जी। पूरी दुनिया से छुपा के अंडरग्राउंड टनल बनाई है उन्होंने, दिखती भी नहीं, जीव सृष्टि को रास्ता ही नहीं पता उसका, वो हमारे लिए बनाई है वो। हमें चलना है उसके ऊपर। और वहां भी कहते डरना नहीं, जगह जगह लाइटें लगाई, कोई अंधेरा नहीं छोड़ा। ब्रह्मवाणी की एक एक चौपाई सूर्य उगा हुआ दिखता है। उस टनल में भी हजारों सूर्य मैंने उगा दिए, 18,758 सूर्य लगा दिए मैंने उसमें। बीच में कोई जगह ऐसी आई भी हो ना तो बी तक साहब की चौपाइयां लगा दी मैंने यहाँ। हमारे लिए सुंदर साथ जी, और किसी के लिए नहीं। महारास का दृश्य सबसे पहले इंद्रावती जी के हृदय में प्रकाशमान होने लगा। लगे चर्चा करने। कौन सी चर्चा? सबसे पहली चर्चा कौन सी की? अब युगल स्वरूप का साक्षात दीदार। सुंदर साथ जी, कैसे धाम धनी दिखाई दे रहे होंगे, कैसी श्यामा दिखाई दे रही होंगी, कैसा वो नूरी स्वरूप होगा, कैसी उनकी स्थिति हो रही होगी। कम से कम श्री बीतक साहब पढ़कर हम उसको उतना अंश तो उसका आत्मसात कर ही सकते हैं ना, जितना उन्होंने लिखवा दिया लालदास जी से। कितने सुंदर मेरे पिया का वो नूरी स्वरूप, श्यामा जी का युगल जोड़ी ऐसी जैसे बिल्कुल मूल मिलावा ही बन गया हो। कैसा नूर उस सफेद जामे में से निकल रहा होगा, कैसी उनकी इजार का केसरिया रंग जब जामे के थ्रू झलक रहा होगा, तो वो लाइट केसरिया जामा कैसा दिखाई दे रहा होगा सुंदर साथ जी। क्योंकि सफेद जामे के नीचे उतने भाग में घुटनों तक तो आई है ना सुंदर साथ जी उनका जामा।
और इजार भी आई है वहां तक, उनकी तो चरणों तक आई है। तो वो भाग में लाइट के सरिया घुल के कैसी सुंदरता हो दे रहा होगा। उसमें कसीदाकारी भी की हुई है, कितने सुंदर धनी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे होंगे श्यामा जी। और कभी देवचंद्र जी का स्वरूप जब दृष्टिगोचर हो रहा है उनको, तो कितना आनंद कि मेरे सामने भी मेरे सतगुरु रूप में थे वो। आनंद भी और दूसरे भाव भी आएंगे कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। पर भाव कौन से चल रहे हैं? माया का तो एक भी नहीं है सुंदर साथ जी, फटक भी नहीं सकती यहाँ पे माया। इट्स नॉट अलाउड। माया को अलाउड नहीं है। जब हम उस जोन में प्रवेश कर जाते हैं ना, माया इज प्रोहिबिटेड इन दैट जोन। अभी तक अटैक कर सकती है, अटैक नहीं कर सकती वो भी। पिया, पिया जो है ना, मास्टर प्लानिंग में यहां तक कराते हैं। पर जब हम उनके जोन में प्रवेश कर जाते हैं ना सुंदर साथ जी, उसके बाद भी माया से अटैक राजी ने मास्टर प्लानिंग में लिखे होते हैं, पर वो अपने लिए नहीं रहते। फिर वो तो छू भी नहीं जाती, उसके बाद फील ही नहीं होता, कुछ खत्म हो जाती है उसकी अंदर से। वो एहसास ही खत्म हो जाते हैं कि माया छू कर गई है। फिर वो शिक्षा देने के लिए होता है सब कुछ दूसरे सुंदर साथ को, कि देखो ये क्या कर रहा है और तुम्हें ऐसा करना है। इंद्रावती जी के धाम हृदय में आ गई वो सुंदर साथ जी, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यूं करते दिल खुला। खुल गया सुंदर साथ जी, सारा कुछ खुल गया उनके अंदर। बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। ये ब्रह्मवाणी इतनी भारी है, एक एक शब्द सुंदर साथ जी गरिमा से भारी है। ये वैसे भारी नहीं है, वैसे बहुत हल्की है, हल्के में लेने वाली नहीं है, पर इतनी लाइट है जब अंदर प्रवेश कर जाती है। गरिमा बड़ी भारी है, महिमा बड़ी भारी है सुंदर साथ जी इसकी। अंदर तो जाते ही सब कुछ ही लाइट कर देती है। जो भारीपन होता है ना अंदर, सारा खत्म कर देती है। हल्के होके उड़ने लग जाते हैं। उड़ान उसके इश्क की होती है सुंदर साथ जी, और इश्क तक ही पहुंचने की होती है। ये ब्रह्मवाणी इतनी सुंदर है, इससे दूरी यानी पिया से दूरी है। यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनु। इंद्रावती जी के धाम हृदय में श्री राज श्यामा जी का अति सुंदर स्वरूप शोभायमान विराजमान हो गया। उनके धाम हृदय में श्री राज जी का जोश आवेश विराजमान होने से क्या हुआ? मुख से श्री तारतम वाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। प्रथम क्या हुआ सुंदर साथ जी? सबसे पहले खुलते ही, दिल खुलते ही, बंद पड़ा हुआ है हमारा भी सुंदर साथ जी, खुलना है उस दिल को। और वो केवल और केवल धनी जी की मेहर से हो सकता है। और ये ब्रह्मवाणी जब वो पिलाते हैं ना, तो धीरे धीरे सारी ग्रंथियां दूर होती हैं और दिल खुलने लगता है। सारी बांस की जो गांठें हैं ना, सारी दूर कर देते हैं, ब्रह्मवाणी का लेप करते हैं और वो गांठ मिट जाती है सुंदर साथ जी। उस बांस को चंदन बना देते हैं, खुशबू आने लगती है उनकी, सुगंधी महक आने लगती है। परम धाम के फूल बाग के एक एक फूल की महक आने लगती है सुंदर साथ जी। एक एक आभूषण में से जो सुगंधी आ रही है ना, आत्म हृदय में पसारा कर लेती है। उसको लगता ही नहीं वो माया में बैठी है, उसको लगता है मैं हर पल हर घड़ी धनी के चरणों में बैठी हूँ। महारास के सबसे पहले सुंदर साथ जी, महारास के युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन उनके मुखार बिंद से होने लगता है। महाराज जी कितना सुंदर, जब ओरिजिनली सुंदर साथ जी फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस माया, इस माया में पहली बार जो अवतरण हुआ, महारास के श्रृंगार का वर्णन हुआ। पहली बार
वाणी उतरनी शुरू हुई। हमें कितना प्रेम करना है उन लीलाओं से। पहले परम धाम का श्रृंगार बता देते राजी, महाराज की क्या जरूरत थी। हमें कितना प्रेम होना चाहिए इन लीलाओं से जो हमने की, जो मैंने की। मेरे धनी आए उसमें, पहली बार जब उतरे तो ब्रज और रास में उतरे। मैं तो सच बताऊं सुंदर साथ जी, मुझे तो धनी जी की पूर्ण पहचान तो जब राजी देंगे तब हो पाएगी, पर जो पहचान की स्टार्टिंग, जो बिगिनिंग पॉइंट, जिसको डीप पहचान की बिगिनिंग बोलते हैं ना, वो तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला से ही हुई। मुझे तो उनकी पहचान थी नहीं, ऊपरी ऊपरी सा एक आवरण था। वो आवरण दिल को धीरे धीरे, जो ग्रंथियां खुलनी अभी भी बहुत सारी बाकी होंगी सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी का तो पूरा दिल खुल गया। हमारी तो एक एक गांठ करके भी पिया ने मिटानी शुरू की है ना, तो ऐसा लगता है कि हाथ पकड़ के गहराई में जब ले जाते हैं तो वो ब्रज और रास से शुरू हुआ। तो मुझे तो प्रथम, कहते हैं ना, पहला प्यार जो होता है ना, प्रथम जो हुआ वो कृष्ण जी से ही हुआ है सुंदर साथ जी। उनके अंदर बैठे हुए धनी से हुआ है। पहला रूप कृष्ण जी का, स्वरूप मेरे पिया जी का, पहला रूप रास के रास बिहारी का, अंदर बैठे पिया जी का। उसके बाद धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे पिया, और अब प्राणनाथ जी के अंदर बैठे पिया। धीरे धीरे राज्य प्रेम की वो भी कितनी गहरी करते जा रहे हैं, जड़ें भी कितनी गहरी करते जा रहे हैं कि नहीं अभी रुकना नहीं है, अभी और गहरा और गहरा दिल के वो गहरे सागरों में गोता लगवाना है सुंदर साथ जी तुमको। तुम जानते ही नहीं मैं तुम्हारे लिए लेकर क्या आया हूं। इंद्रावती जी के धाम हृदय की दृष्टि संसार से हट गई। जब श्री राज श्यामा जी को देखने लगी, उसमें मग्न हो गई ना, तो महारास की एक एक लीला जो इंद्रावती जी ने खेली थी राज जी के साथ, हमने सारी रामतें पढ़ी हैं सुंदर साथ जी, देखी हैं। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष देखी हैं। इतना प्यारा वर्णन रास में उन्होंने किया है, ऐसा लगता है हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इतनी सुंदर वाणी। तो कहते हैं तब उनका दिल, जब एक एक उनके सामने लीला, मैं जब उनके साथ लीला कर रही थी, एक एक सखी और एक एक कान्हा होकर हर सुंदर साथ सोचे, जब मैं उनके साथ लीला कर रही थी, वो भी इंद्रावती जी देख रही हैं वहां बैठ के, मेरी लीला भी देख रही हैं। हमारा भी रोल है सुंदर साथ जी। रास की एक एक लीला जब उनके दिल में आने लगती है, राज्य के युगल स्वरूप के दर्शन के बाद इसको दिल का खुलना कहा गया है। तो इस दिल खुलने में मैं भी हूँ, हम सब सुंदर साथ जी, हम सब हैं। जब उनका दिल खुला है, सारे सुंदर साथ को अंक में समेट लिया इंद्रावती जी ने दिल के खुलने में। उसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी, वो हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्लस प्रेम में शून्य हूँ, इसलिए जो जो भी त्रुटि रहती जाए आप कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर अर्जी शकुंतला दीदी, थैंक यू। हमारा रिमाइंडर कारखाना, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। हाँ जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पिया तुम हो दैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी,
जी बड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सुखाऊं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी, सामरत दिन रैना जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम हते सो, तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नहीं नाना भर जी। पुकार पिया जी सुन के आवा, ढील करो आवाजी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं, अर्ज करो दुलाही न जी। रज मई तो करो पिया, जोड़ी बड़ी अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मई दुल्हनिया पिया, और न जानो बात जी। ऐसा कसो सेवा करो पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता नाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी से। मामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी श्री। मामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी पिया। तुम हो तैसे कीजियो मैं, अर्ज करो मेरी पियो जी। अर्ज करो मेरे दानी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, जैसी मीठी रूह, बहुत प्यारी अर्जी शकुंतला दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।